नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि जो सामान्य अध्ययन का जो मतलब इतिहास की बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है ना, तो ये स्टेट पीसीएस को टारगेट किया गया है। तो ये तीसरी वीडियो है जो आपने अभी 2 वीडियो तक नहीं देखी है तो जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। इस प्राचीन इतिहास है ना, तो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसका टॉपिक है वैदिक काल है ना। तो इसके बारे में जो भी प्रश्न पूछे गए स्टेट पीसीएस के है ना अब तक के, उसको मैंने एक साथ रख दिया है। अब इसको देखेंगे और इसमें जो भी प्रश्न की प्रकृति है आप समझ जाएंगे हर चीजें है ना, और कई सारे एग्जाम्स के लिए भी मतलब महत्वपूर्ण होगा है ना। तो सबसे पहले प्रश्न पर चलेंगे और एक बार पहला प्रश्न है, देख लीजिए। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ जो ये लाइन होगी इसमें जो भी ईयर के क्वेश्चंस जिस एग्जाम्स में पूछे गए वो चीजें यहाँ पे दर्शाई गई है। उसके बाद में नीचे ऑप्शंस होंगे, बार बार मैं बोलूंगा नहीं। पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। विकल्प ये है नृ जाति समूह को, विकल्प बी है यायावरी जन को, और विकल्प सी है भाषा समूह को, और विकल्प डी है श्रेष्ठ वंश को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। देख लीजिए, आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोले वाले के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन आदि के लिए प्रयुक्त तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य शब्द का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठता और विज्ञ, श्रोता, विज्ञान, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम, वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ शब्द श्रेष्ठ या कुलीन है। और प्रश्न संख्या दूसरा है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। विकल्प ये है ईश्वर में विश्वासी, विकल्प बी है वंशानुगत जाति, और विकल्प सी है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, और विकल्प डी है एक उत्तम व्यक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का जाति अथवा विशेष भाषा भाषी रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। और प्रश्न संख्या तीसरा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये कई मतलब एग्जाम्स पूछे गए यूपीपीएससी 1995 में, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007, उत्तराखंड पीसीएस है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। विकल्प ये है यजुर्वेद, विकल्प बी है सामवेद, विकल्प सी है ऋग्वेद, विकल्प डी है अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। देख लीजिए, मैं पूरा डिटेल पढ़ दे रहा हूँ। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाएगा। और प्रश्न संख्या चौथा है, त्रयी नाम है। विकल्प ये है 3 वेदों का, विकल्प बी है धर्म, संघ व युद्ध का, और विकल्प सी है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, विकल्प डी है 3 मौसमों का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5वां है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। विकल्प ये है ऋग्वेद, विकल्प बी है अथर्ववेद, विकल्प सी है सामवेद, विकल्प डी है यजुर्वेद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। देखिए, मैं यहाँ पे एक लाइन ही बता दे रहा हूँ कि आर्यों को गौर वर्ण अर्थात गोरे वर्ण के रूप में, और जो दासों यानी गुलामों को कृष्ण यानी काले वर्ण में कहा गया है। ये चीजें है ना। और प्रश्न संख्या 6 है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। विकल्प ये है अथर्ववेद, विकल्प बी है सामवेद, विकल्प सी है ऋग्वेद, विकल्प डी है मनुस्मृति, और विकल्प ई है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, अर्थात जो मैंने अभी व्याख्या पढ़ी है उसमें एज इट इज उस व्याख्या इसमें फाउंड करेगी है ना। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन 5 होते हैं, तो वो चीजें इसमें मेंशन की गई हैं है ना। और प्रश्न संख्या 7 है, ये यूपीपीएससी का है, मेंस 2004 का क्वेश्चन है। देख लीजिए, इसमें कूट दिया गया है। अथर्ववेद के जो ए इसमें दिया गया है, ए अथर्ववेद के सामने एक लिखा है ईश्वर महिमा, बी ऋग्वेद के सामने दूसरा है बलिदान विधि, और मतलब सी दिया गया है यजुर्वेद के सामने तीसरा है औषधि से संबंधित, और विकल्प इसमें दिया गया है डी सामवेद, चौथा है संगीत। तो इसको जोड़ करके बताना है, सुमेल करके है ना। तो देख लीजिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ इस तरीके से। जैसे सामवेद को डी का चौथा, यानी सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है ना, तो डी का चौथा हो जाएगा। इस तरीके से जोड़ना है आपको ना। अब यहाँ पे कहीं भी देख लीजिए डी का चौथा कहाँ, तो 2 विकल्प में है, तो इसलिए ये चीजें यहीं से दिखाई गई है ना। तो ये चीजें हैं ही, तो मैं बता दे रहा हूँ इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि देख लीजिए ए का तीसरा हो जाएगा। तो मैं अभी बता रहा हूँ, अथर्ववेद का औषधियों से संबंधित है ना। अथर्ववेद औषधि के बारे में बताता है, और बी यानी ऋग्वेद बलिदान की विधि बताता है, और ऋग्वेद जो है ईश्वर की महिमा के बारे में बताता है ना। यहाँ भी लिखी गई होगी, देखो अथर्ववेद औषधि से संबंधित है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा यानी कि देवताओं की स्तुति के बारे में, और क्या कहते हैं कि यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि एवं सामवेद संगीत को विस्तृत करता है ना। तो चीजें कंफर्म हो गई होंगी है ना। और प्रश्न संख्या 8वां है, सूची 1
को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब सूची 1 में दिया गया है वेद और सूची दूसरी में दिया गया है जिसमें इसका विषय कौन सी चीजें हैं। तो ऋग्वेद एक ये है, ऋग्वेद के सामने एक लिखा गया है संगीतमय स्त्रोत, और बी है यजुर्वेद के सामने लिखा गया है दूसरा स्त्रोत एवं कर्मकांड, और विकल्प मतलब इसमें सी है सामवेद के सामने तीसरा लिखा गया है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, और डी है अथर्ववेद के सामने चौथा लिखा गया है स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो ये इतना क्वेश्चन आपको पहले ऑप्शन देख लीजिए इसमें किस तरीके दिखाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और चौथा विकल्प यानी कि ये का चौथा यानी कि ऋग्वेद में स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं कही गई है ना। और बी यानी कि यजुर्वेद में क्या कहा गया है कि स्त्रोत एवं कर्मकांड। तो यहाँ चीजें मैंने लिख भी दिया है, एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। ऋग्वेद में स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, इनमें कुल 1028 सूक्त या रचाएं हैं। यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में संगीत में स्त्रोत हैं जिनको उद्गाता पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 731 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। और प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। विकल्प ये है ऋग्वेद, विकल्प बी है यजुर्वेद, विकल्प सी है अथर्ववेद, विकल्प डी है सामवेद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, अर्थात जो भी मैंने वो चीजें बताई है वो इसमें मतलब इस प्रश्न की व्याख्या के रूप में है ना। और प्रश्न संख्या 10 है, ऋग्वेद में डॉट करके ऋचाएं हैं, यानी पूछता कितनी ऋचाएं हैं। तो 1028 और 1017 और 1128 और 1020। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1028। देख लीजिए उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, अर्थात जो भी मैंने पहले बताया था वो चीजें इसमें लिखी गई हैं, है ना। तो ऋचाएं की संख्या 1028 है, जैसा कि इसमें मेंशन भी किया गया था। और प्रश्न संख्या 11 है, ऋग्वेद है ना स्त्रोतों का संकलन, विकल्प ये है, और विकल्प बी है कथाओं का संकलन, और विकल्प सी है शब्दों का संकलन, और विकल्प डी है युद्धों का ग्रंथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्रोतों का संकलन। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, अर्थात जो मैंने पहले कहा था चीजें पढ़ी थी वही चीजें इसमें दी गई हैं व्याख्या के रूप में, मतलब तो उसको मैंने रखा भी नहीं है। और प्रश्न संख्या 12 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो एवं निम्न दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करो। देख लीजिए एक तरफ एक सूची दी गई है, दूसरी तरफ सूची दो दी गई है। तो इसमें वेद एक ऋग्वेद है, ऋग्वेद के सामने लिखा गया गोपत यानी कि ब्राह्मण से संबंधित बात कर रहा होगा। सामवेद के सामने दूसरा लिखा गया है सतपथ, और अथर्ववेद के सामने लिखा गया है ऐतरेय, और फिर डी है यानी यजुर्वेद के सामने लिखा गया है पंचविश। तो इसका मैच करके बताना है कि क्या है चीजें। तो देख लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विकल्प यानी कि ए का तीसरा। तो ए का तीसरा मतलब ऐतरेय यानी कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ऐतरेय हैं, और बी का चौथा यानी कि सामवेद से संबंधित ब्राह्मण पंचविश हैं। तो चीजें हैं अभी मैं इसमें लिखा भी गया है, सम्मिलित है इस तरीके से। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ऐतरेय, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण पंचविश, और अथर्ववेद से संबंधित गोपथ, और यजुर्वेद से संबंधित सतपथ। चीजें समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे जाते भी हैं, है ना। जैसे RAS के क्वेश्चन हैं, RTS के 2013 में पूछा गया, तो चीजें आप समझ लीजिए, है ना। तो ये ब्राह्मण संबंधित पूछे, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ऐतरेय हैं, सामवेद से पंचविश है, अथर्ववेद से गोपथ एवं यजुर्वेद से सतपथ है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। विकल्प ए है ऐतरेय ब्राह्मण, विकल्प बी है गोपथ ब्राह्मण, विकल्प सी है सतपथ ब्राह्मण, विकल्प डी है तैत्रेय ब्राह्मण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण, है ना। मैं चीजें एक बार पढ़ दे रहा हूँ। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, तांड्य ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से हैं, सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित हैं। चीजें कायदे से अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे जाने के चांसेस भी होते हैं ना। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, आगे चल रहे हैं। और प्रश्न संख्या 14 यानी 14 नंबर का है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है ना। व्याख्या पढ़ा होगा तो वैसे ही कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विकल्प ये है यजुर्वेद, विकल्प बी है ऋग्वेद, और विकल्प सी है अथर्ववेद, विकल्प डी है सामवेद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अथर्ववेद। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, जो मैंने पहले ही बता दिया था, उसमें कोई बात नहीं। तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, अब क्लियर भी हो गया होगा कि अथर्ववेद से संबंधित है ना। तो प्रश्न की प्रकृति समझिए, प्रश्न रिपीट भी हुए हैं, वही चीजें इसको तोड़ मड़ोड़ के पूछा गया है ना, तो चीजें ये चीज ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। विकल्प ए है 7वां मंडल, विकल्प बी है 8वां मंडल, विकल्प सी है 9वां मंडल, विकल्प डी है 10वां मंडल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं, इनमें 9वें मंडल के सभी जो 14 सूक्त हैं सोम को समर्पित है ना। और प्रश्न संख्या 16 है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। विकल्प ये है इंद्र और उनकी हाथी, विकल्प बी है उर्वशी एवं स्वर्ग, और विकल्प सी है पौधों और जड़ी बूटियों
से संबंधित देवतागण। विकल्प डी है सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी यानी कि सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखा था, जो मैंने कहा था उसमें सारी चीजें दी गई हैं। प्रश्न संख्या 17 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। विकल्प ए है ऋग्वेद से, विकल्प बी है सामवेद से, विकल्प सी है ब्राह्मण से और ब्राह्मण ग्रंथ से, और विकल्प डी है यजुर्वेद से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से, यानी डी विकल्प सही है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। विकल्प ए है यजुर्वेद, विकल्प बी है सामवेद, विकल्प सी है अथर्ववेद, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं, अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। विकल्प ये है तक्षशिला, विकल्प बी है अंतरजी खेड़ा, विकल्प सी है कौशाम्बी, विकल्प डी है हस्तिनापुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरजी खेड़ा। अहिछत्र, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, कांपिल्य आदि स्थानों की खुदाइयों से लोहा युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा से लौह मल तथा धातु शोधन से प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लोहे धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था, है ना। तो चीजें कंफर्म हो गई होंगी। प्रश्न संख्या उपनिषद पुस्तकें हैं। विकल्प ए है धर्म पर, विकल्प बी है योग पर, विकल्प सी है विधि पर, विकल्प डी है दर्शन पर। तो करेक्ट आंसर दर्शन पर, है ना। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न 21 है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। विकल्प ये है सामाजिक व्यवस्था, विकल्प बी है दर्शन, विकल्प सी है विधि, विकल्प डी है राज्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, अर्थात जो चीजें मैंने कही थी वो चीजें इसमें मेंशन और जो व्याख्या है वही चीजें हैं। और प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। विकल्प ये है ऋग्वेद, विकल्प बी है परावर्ती संहिताएं, विकल्प सी है ब्राह्मण और विकल्प डी है उपनिषद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपनिषद। वेदों में मोक्ष शब्द उपयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। प्रश्न संख्या 23, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, चीजें लिखी भी गई हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में, और विकल्प बी है छांदोग्य उपनिषद में, विकल्प सी है कठोपनिषद में, और विकल्प डी है केन उपनिषद में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कठोपनिषद, यानी सी विकल्प सही है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इनमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। और प्रश्न संख्या 24 है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। विकल्प ये है अथर्ववेद में, विकल्प बी है शतपथ ब्राह्मण में, विकल्प सी है कठोपनिषद में, और विकल्प डी है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, चीजें वही है, यानी कि मैंने जो भी व्याख्या की है वो चीजें इसमें मैच करती हैं। और प्रश्न संख्या 25 है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। विकल्प ये है काशी के, विकल्प बी है केकय के, और विकल्प सी है पांचाल्य के, और विकल्प डी है विदेह के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केकय के, है ना। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदों के राजा जनक, पांचाल्य के राजा प्रवाण, जालाबालिक, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही कालानुक्रम कौन सा है। विकल्प ये है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये क्रम दिखाया गया है ना, ऑप्शन मैंने ये पहला बोल दिया। विकल्प दूसरा है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण, और विकल्प तीसरा है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, और विकल्प डी है वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक और स्मृतियां। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए विकल्प, यानी कि क्या कहते हैं कि वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, है ना। तो ये चीजें इसमें क्रम दिखाया गया है कि वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सही क्रम है। प्रश्न संख्या 27 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। विकल्प ये है सिंधु, विकल्प बी है शुत्रुदी, और विकल्प सी है सरस्वती, और विकल्प डी गंगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यायनी कहा गया है। प्रश्न संख्या 28 है, वैदिक नदी अश्विनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। विकल्प ये है व्यास, विकल्प बी है रावी, विकल्प सी है चिनाव, विकल्प डी है झेलम। तो करेक्ट आंसर है चिनाव। वैदिक नदी अश्विनी की पहचान चिनाव नदी से की गई है, अतः विकल्प सी उत्तर है ना। तो
प्रश्न संख्या 29 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? विकल्प ए है अश्किनी, विकल्प बी है पारुषणी, विकल्प सी है कुंभा क्रमु और विकल्प डी है विपाशा शतुद्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभा क्रमु। देख लीजिए, ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा काबुल को कहते हैं और क्रमु है ना कुर्रम जिसको कहते हैं, और गोमती गोमल कहा जाता है, प्राचीन नाम है गोमल है ना। यम सुवालू स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं। इन नदियों के उल्लेख स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। प्रश्न संख्या 30 है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? विकल्प ए है अफगानिस्तान में, विकल्प बी है चीनी तुर्किस्तान में और विकल्प सी है कश्मीर में, विकल्प डी है पंजाब में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, अर्थात जो मैंने बताई वो चीज़ें इसमें मेंशन है ना, तो चीज़ें थी। और प्रश्न संख्या 31 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बताई गई ना, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है ना, तो एक तरफ आधुनिक नाम है और फिर वैदिक नदियां हैं। तो जैसे इसमें बताया गया है कुंभा, ए है कुंभा, दूसरा है गंडक है ना, इसके सामने लिखा गया, इसको मैच करना है, और बी है पारुषणी तो इसका काबुल दिया गया है दूसरा, और सी है सदानीरा, इसका तीसरा है रावी, और डी है सतुद्री और चौथा इसका सतलज बताया गया। तो इसको मैच करके दिखाना है ना, तो यही चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे बी का तीसरा हो जाएगा है ना, तो इसमें बताता हूँ इसका ऑप्शन पहले देख लीजिए। इस तरीके से बी का तीसरा यानी कि ये यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। देख लीजिए, ये मतलब जैसे ये कुंभा किसको कहते हैं, कुंभा काबुल को कहते हैं, तो ये पर ये दूसरा चला जाएगा ना। मामला ये है कि हमारे पास जो संसाधन की थोड़ा सा कमी है ना, नहीं तो मैं इसमें पेन से मार्क कर देता हूँ, तो चीज़ें समझ भी गए, इसमें डिटेल में लिख भी दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ना समझो। यहाँ पे मैं देख लीजिए, दिए गए विकल्प में वैदिक नदियों का क्रम इस तरीके से सुमेलित किया गया। जैसे वैदिक नदियाँ इधर है, आधुनिक नाम जैसे कुंभा काबुल को कहते हैं, पारुषणी रावी को कहते हैं, सदानीरा गंडक को कहते हैं। सदानीरा का मतलब यहाँ पे पानी हमेशा रहता है ना, चाहे वर्षा हो गर्मी हो है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब पानी इसमें जो बेसिन के रूप में होता है ना, वहाँ जैसे जो भी ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं तो पठारी क्षेत्र में पानी भर जाता है ना, ये तो जियोग्राफिकल पॉइंट हो जाता है इसमें ज़्यादा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। चीज़ें इतनी है। सतुद्री सतलज को कहते हैं ना, जो प्राचीन नाम पूछे भी गए तो इसलिए मैं ज़्यादा इस प्रश्न को रखा है ना। और प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? तो विकल्प ये है धर्म अर्थ काम मोक्ष, और विकल्प बी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और विकल्प सी है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास, और विकल्प डी है इंद्र सूर्य रुद्र मारुत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प सी यानी कि ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ, और उसके बाद में संन्यास। तो आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल से हुआ है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। और प्रश्न संख्या 33 है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, स्टेटमेंट दिया गया है। अब पहला मैं स्टेटमेंट एक बार आराम से पढ़ दे रहा हूँ, तो उसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझिए तभी लगा पाओगे। IAS 2011 का प्रश्न है, आसान बात तो है नहीं, थोड़ा सा इसको समझना ही पड़ेगा, है ना। तो देख लीजिए कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, है ना। और प्रश्न मतलब इसका जिसका स्टेटमेंट दूसरा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं बताना है ना। तो विकल्प ये है केवल एक, विकल्प बी है केवल दो, विकल्प सी है एक और दो दोनों, विकल्प डी है ना तो एक ना ही दो। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ये विकल्प सी यानी कि दोनों, ए और बी दोनों करेक्ट हैं, है ना। चीज़ें अब कॉन्सेप्चुअल है, इसको मैं बात प्रश्नगत दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के संदर्भ में सही है, अतः उत्तर सी सही होगा, है ना। वरुण देवताओं को वैदिक सभ्यता के नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, वही तो इसमें कहा भी गया है। इसी कारण उन्हें ऋतस्पगोपा कहा जाता था। और प्रश्न संख्या 34 है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत शब्द का ऋत का अर्थ है। विकल्प ये है प्राकृतिक नियम, विकल्प बी है कृत्रिम नियम, विकल्प सी है मानवीय नियम, और विकल्प डी है सामाजिक नियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋग विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है, यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे
उनका पुरोहित माना जाता था। विकल्प ये है अग्नि, विकल्प बी है बृहस्पति, विकल्प सी है द्यौस, विकल्प डी है इंद्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। और प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? विकल्प ए है लोपामुद्रा, विकल्प बी है गार्गी, विकल्प सी है लीलावती और विकल्प डी है सावित्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। इसे अपाला घोषा सिक्ता लोपामुद्रा ये सब विदुषी महिलाएं थी। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे कि इसमें बताया गया है, यह था अपाला, घोषा, विश्वासरा, लोपामुद्रा आदि, है ना। तो अगस्त्या ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा ना, तो चीज़ें समझ गया। सिक्ता भी महिला थी ना, तो वही चीज़ें। अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 37 है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परावर्ती काल में उसका प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है, बताना। विकल्प ए है शस्त्र, विकल्प बी है कृषि औजार, विकल्प सी है लिपि, विकल्प डी है सिक्का। तो कहते हैं सिक्का। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग के आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 38, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? विकल्प ये है कान का, विकल्प ये है गला का, विकल्प सी है बाहुक का, विकल्प डी है कलाई का। तो करेक्ट आंसर है विकल्प बी यानी कि गला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 39, प्राचीन काल में निशाका से जाने जाते थे। विकल्प ये है स्वर्ण आभूषण और विकल्प बी है गायें, विकल्प सी है तांबे के सिक्के, विकल्प डी है चांदी के सिक्के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका स्वर्ण आभूषण। बौद्ध जातक यानी कि बौद्धिस्ट जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। प्रश्न संख्या 40, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? विकल्प ये है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। विकल्प बी है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। और विकल्प सी है वेदों के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। और विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नास्त्या का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे, ऐसा चीज इसमें बताई गई। तो प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? विकल्प ये है मानसेहरा, विकल्प बी है शाहबाजगढ़ी, विकल्प सी है बोगज कोई और विकल्प डी है जूनागढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोगज कोई। अभिलेख के बारे में बता रहा है ना, तो वही चीज है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें जो मैंने पहले कहा था। और प्रश्न संख्या 42 है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। विकल्प ये है एकाबाटना से और विकल्प बी है बोगज कोई से, विकल्प सी है बेबीलोन से, विकल्प डी है बिसोटुन से। तो करेक्ट आंसर है बोगज कोई। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें जैसा कि मैंने पहले मेंशन कर दिया है। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? विकल्प ये है शंकराचार्य, विकल्प बी है एनी बेसेंट, विकल्प सी है विवेकानंद, विकल्प डी है बाल गंगाधर तिलक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, मतलब कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक बताते हैं। किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों ने मान्य नहीं किया था ना। देखो जब आर्य के बारे में तो जैसे मैक्स मुलर ने क्या कहा था। प्रश्न संख्या 44 है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? विकल्प यह है कृष्ण यजुर्वेद, विकल्प बी है शुक्ल यजुर्वेद, विकल्प सी है शतपथ ब्राह्मण, विकल्प डी है पंचदश ब्राह्मण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। कृष्ण मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। प्रश्न संख्या 45 है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेख माधव से संबंधित ऋषि थे। विकल्प ये है
ऋषि भरद्वाज, विकल्प बी है ऋषि वशिष्ठ और विकल्प सी है ऋषि विश्वामित्र और विकल्प डी है ऋषि गौतम रहुगण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगण। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव आख्यायिका उल्लेखनीय है कि इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगण थे। प्रश्न संख्या 46 है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। विकल्प ये है अंग मगध और विकल्प बी है कौशल विदेह, विकल्प सी है कुरु पांचाल, विकल्प डी है मत्स्य सुरसेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग मगध। अंग तथा मगध को आर्य संस्कृति का धुर माना जाता है। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कार पूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं तथा यहाँ के लोगों के ज्वर प्रसरित होने की भावना भी व्यक्त की गई है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को सुदूर प्रदेश कहा गया है। प्रश्न संख्या 47 है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। विकल्प ये है अथर्ववेद में, विकल्प बी है ऋग्वेद में, विकल्प सी है सामवेद में, विकल्प डी है यजुर्वेद में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां से समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। प्रश्न संख्या 48 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्मग्रंथ मूलतः था। विकल्प ए है भक्ति, विकल्प बी है मूर्ति पूजा और यज्ञ, विकल्प सी है प्रकृति पूजा और यज्ञ, विकल्प डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। प्रश्न संख्या 49, वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी। विकल्प ये है मूर्ति पूजा, विकल्प बी है एकेश्वरवाद, विकल्प सी है देवी पूजा, विकल्प डी है बलि एवं कर्मकांड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही होता था। देव पूजा के साथ साथ पितरों की भी पूजा होती थी। प्रश्न संख्या 50 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। विकल्प ये है गंगा, विकल्प बी है ब्रह्मपुत्र, विकल्प सी है कावेरी, विकल्प डी है परुषणी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परुषणी यानी कि रावी नदी। दसरा के युद्ध यानी कि 10 राजाओं के बीच परुषणी नदी आधुनिक रावी नदी के बाएं तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। और प्रश्न संख्या 51 है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो वही विकल्प है परुषणी, विकल्प बी है सरस्वती, विकल्प सी है विपाशा, विकल्प डी है अस्किनी। तो कारण वही परुषणी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था, है ना। तो चीज़ें थी जैसे इसमें लिखा गया है ना, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 52 है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबंधित किया गया है ना। तो बताना। विकल्प ए सिंधु, विकल्प बी सरस्वती, विकल्प सी विपाशा, विकल्प डी है यमुना। तो करेक्ट सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। चीज़ें समझ भी गए होंगे। देख लीजिए, मैं इसमें जो भी चीज़ें हैं बस केवल प्रश्न को वैसे बस पढ़ता चला जाता हूँ ना, उसमें कोई चीज़ें है ही डिटेल, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। और प्रश्न संख्या 53 यानी 53, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। विकल्प ये है यदु, विकल्प बी है पुरु, विकल्प सी है तुर्वस और विकल्प किकट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी यानी किकट। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु और उसके बाद में इसमें फिर लिखा गया है द्रुष्यु, पुरु, अनु, त्रुसु शामिल थे, है ना। जो किकट थे इससे संबंधित नहीं थे, है ना। चीजें। प्रश्न संख्या 54 है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। विकल्प यह है कृषि, विकल्प बी है शिकार, विकल्प सी है शिल्प कर्म, विकल्प डी है व्यापार। तो करेक्ट आंसर है शिकार, है ना। शिकार करते थे। प्रारंभ में आर्य खाना बदोश एवं शिकारी थे, प्रायः अस्थायी जीवन जीते थे और इनके जीवन में कृषि का महत्व नगण्य था। हाँ, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के अस्थायी आवास के साक्ष्य मिलते। देखो मैं बताता, खाना बदिश का मतलब क्या होता है कि मतलब खाना को खोजते खोजते, यानी कि अपने जीवनचर्या को, जैसे अपने भोजन या कोई भी चीज़ें हैं तो उनको खाना का मतलब जो भी चीज़ें हर चीज़ खोजने के लिए चले आए थे ना, तो जो वो भोजन के रूप में है ना, तो जिसे जब यहाँ आए थे तो ऐसा माना जाता था, है ना। तो ये चारागाह के लिए आए थे, तब इन्होंने गाय को बहुत प्राथमिकता दी गई थी ना, तो सब चीज़ें थी। शिकारी थे, कबीले में रहते थे ना, अस्थायी कोई उस तरीके से प्रॉपर वे में
इन लोगों का वो नहीं था, चलते फिरते के तरीके से थे ना, जो चीज़ें हैं। और प्रश्न संख्या 55 है, ऋग्वैदिक में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? विकल्प ये है जौ, विकल्प बी है चना, विकल्प सी है चावल, विकल्प डी है गेहूँ। तो करेक्ट आंसर जौ। देख लीजिए, ऋग्वैदिक में उल्लेखित यौ शब्द से तदात्म्य यानी कि संबंधित स्थापित किया गया है जौ, अतः यही विकल्प है ना। तो यानी कि यौ को जौ कहा गया था, है ना, ऋग्वेद में, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 56 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? विकल्प ये है निरंकुश, विकल्प बी है प्रजातंत्र, और विकल्प सी है गणतंत्र, और विकल्प डी है वंश परंपरागत राजतंत्र। तो करेक्ट आंसर हो वंश परंपरागत राजतंत्र, अर्थात कि जो पहले राजा था उसका बेटा राजा होता था, उसके पोते राजा होते थे, एक चेन बनी हुई थी, तो वंश को वंशज टाइप का बोलते थे ना। तो चीज़ें बदल गई, अब तो खैर गणतंत्र है। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी मिलते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन चीजें वही थी। प्रश्न संख्या 57, वैदिक युगीन सभा डैश है ना, तो बताना है। तो इसका पहले ऑप्शन गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, और विकल्प बी है राज दरबार होता था, विकल्प सी है मंत्रिपरिषद थी, विकल्प डी है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद था, है ना। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिनमें से उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी ही भाग ले सकते थे, है ना। प्रश्न संख्या 58 है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? विकल्प ये है ऋग्वेद, विकल्प बी है सामवेद, विकल्प सी है यजुर्वेद, विकल्प डी है अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और प्रश्न संख्या 59 है, ऋग्वैदिक शन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। विकल्प यह है सभा, विकल्प बी है समिति, विकल्प सी है विधाता, विकल्प डी है उपयुक्त में से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभा समिति एवं विदित ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में से सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। प्रश्न संख्या 60, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। विकल्प यह है आरण्यक में, विकल्प बी है सामवेद में, विकल्प सी है यजुर्वेद में, विकल्प डी है अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्यतः मनुष्यों के विचार अथवा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। प्रश्न संख्या 61 है, ऋग्वेद धर्म था। विकल्प ये है बहुदेववादी, विकल्प बी है एकेश्वरवादी, विकल्प सी है अद्वैतवादी, विकल्प डी है निवृत्त मार्गी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग यानी कि आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। और प्रश्न संख्या 62 है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। विकल्प ये है अग्नि को, विकल्प ये है इंद्र को, विकल्प सी है रुद्र को, विकल्प डी है विष्णु को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवताओं के रूप में किया गया है, जिसे मतलब 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। प्रश्न संख्या 63 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। विकल्प ये है अग्नि से, विकल्प ये है वरुण से, विकल्प सी है विष्णु से, विकल्प डी है यम से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि से, है ना। तो चीज़ें अपने समझ भी, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें जो मैंने बताई है वही चीज़ें इसमें मेंशंस भी हुई हैं, तो उस पर ज़्यादा डिटेल। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? विकल्प ये है अग्नि, विकल्प बी है इंद्र, विकल्प सी है सूर्य, विकल्प डी है वरुण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इंद्र, है ना। तो वही चीज़ें व्याख्या इसमें दी गई हैं। प्रश्न संख्या 65 है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। विकल्प ये है वरुण, विकल्प बी है विष्णु, विकल्प सी है रुद्र, विकल्प डी है इंद्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र। वही चीज़ें फिर भी मेंशंस की गई हैं, तो फिर ठीक है। और प्रश्न संख्या 66 है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? विकल्प ये है वरुण, विकल्प बी है इंद्र, विकल्प सी है मित्र, विकल्प डी है अग्नि। तो करेक्ट आंसर है इंद्र। मैं एक बार डिटेल अच्छे से पढ़ दे रहा हूँ, है ना, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे, जिन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है, जहाँ युद्ध नेता के रूप में चिन्हित हैं। इंद्र को वृत्तासुर, हंसा,
वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, है ना, पूर्वभिद यानी बादलों को भेजने वाला, और सोमपा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, और सतप्रुति यानी कि 100 शक्तियों का स्वामी, और माधवन यानी कि दानी आदि नामों से पुकारा जाता है। और प्रश्न संख्या 67 है ना, तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? विकल्प ये है ब्राह्मण युग से, विकल्प बी है सूत्र युग से, विकल्प सी है रामायण युग से, विकल्प डी है महाभारत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। प्राय 7वीं या 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 68 गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? विकल्प ये है उपनिषद, विकल्प ये है भगवद गीता, विकल्प सी है ऋग्वेद, विकल्प डी है यजुर्वेद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यहाँ सविता सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है ना, तो चीज़ें कन्फर्म भी हो गई होंगी। और प्रश्न संख्या 69 यानी कि 69 है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? विकल्प ये है भगवद गीता, विकल्प बी है अथर्ववेद, विकल्प सी है ऋग्वेद, विकल्प डी है मनुस्मृति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, अर्थात जो मैंने कहा था वही चीज इसमें। प्रश्न संख्या 17 है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विकल्प ये है वशिष्ठ, विकल्प बी है विश्वामित्र, विकल्प सी है इंद्र, विकल्प डी है परीक्षित। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र, है ना। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, यानी कि जो चीज़ें मैंने उस व्याख्या में डाली थी वही चीज़ इसमें है। और प्रश्न संख्या 71 है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत हैं। विकल्प ये है वेदों के, विकल्प बी है पुराणों के, विकल्प सी है उपनिषदों के, विकल्प डी है सूत्रों के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुराणों के। एक बार मैं डिटेल में पढ़ दूंगा ताकि आपको समझ में जाए। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः इस प्रकार है। कौन कौन है बताओ? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग का बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित में पुराणों के वह अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन हैं। चीजें समझ भी गए होंगे। प्रश्न संख्या 72 है पुराणों की संख्या है। विकल्प ए है 16, विकल्प बी है 18, विकल्प सी 19, विकल्प डी है 21। तो करेक्ट आंसर है 18। पुराणों की संख्या 18 है जिनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 73 है श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? विकल्प ए है संस्कृति, विकल्प बी है उर्दू, विकल्प सी है पाली, विकल्प डी है हिंदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। और प्रश्न संख्या 74 है महाभारत मूलतः किस रूप में लिखी जाती थी? बृहद कथा, विकल्प बी है ब्राह्मण, विकल्प सी है बृहद संहिता, विकल्प डी है जय संहिता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जय संहिता। मैं फिर से अच्छे से पढ़ दे रहा हूँ। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत जिसमें श्लोकों की कुल संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। प्रश्न संख्या 75 है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है ना। ये प्रश्न आया है, कोई बनावटी प्रश्न नहीं है। विकल्प ए है कालिया, विकल्प बी है वासुकी और विकल्प सी है पुष्कर, विकल्प सी है पुष्कर, विकल्प डी है शेषनाग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मंथानी के रूप में मंत्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था, है ना। तो ये चीजें थी। और प्रश्न संख्या 76 है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? विकल्प ये है ऋग्वैदिक काल में, विकल्प बी है उत्तर वैदिक काल में, विकल्प सी है उत्तर गुप्त काल में, विकल्प डी है धर्मशास्त्र के समय में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अंबष्ठ, उग्र, निषाद,
मगध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित एवं अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही हैं जो अस्पृश्य माने जाते हैं। अस्पृश्य का मतलब जैसे जो छुआछूत की इस तरीके की भावना है ना, तो वो चीज़। और प्रश्न संख्या 77 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? विकल्प ये मंडूकोपनिषद और मंडूकोपनिषद, विकल्प बी है कठोपनिषद, विकल्प सी है छंदयोग उपनिषद और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ना कि मंडूकोपनिषद से, है ना। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना, मात्रा पे ध्यान देना, जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत, है ना। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। और प्रश्न संख्या है 78, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? विकल्प ये है मनुस्मृति, विकल्प बी है श्रीमद् भगवद गीता और विकल्प सी है ऋग्वेद, विकल्प डी है मुंडक उपनिषद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, है ना। तो चीज़ें वही है इसमें बताई गई। प्रश्न संख्या 79, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। विकल्प ये है ऋग्वेद से, विकल्प बी है श्रीमद् भगवद गीता से, विकल्प सी है मुंडकोपनिषद से, विकल्प बी है मत्स्य पुराण से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से, है ना। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, जैसा कि मैंने मेंशन कर दिया है। प्रश्न संख्या 80 है, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। विकल्प ये है उपनिषदों का, विकल्प बी है महाकाव्यों का, विकल्प सी है पुराणों का, विकल्प डी है षड दर्शन का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपनिषदों का। तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। प्रश्न संख्या 81 है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? विकल्प ये है कठोपनिषद, विकल्प बी है तैत्तिरीयोपनिषद, विकल्प सी है छांदोग्य उपनिषद, विकल्प डी है ईशोपनिषद, विकल्प ई है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, है ना। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 का प्रश्न है ना। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा से नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया, है ना, है। तो चीज़ें बताई गई है, ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस पर ध्यान ज़्यादा देना। तो प्रश्न संख्या है 82, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है। विकल्प ये है जाबाल उपनिषद, विकल्प बी है प्रश्नोपनिषद, विकल्प सी है छांदोग्योपनिषद, विकल्प डी है कठोपनिषद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छांदोग्योपनिषद, है ना, छांदोग्य उपनिषद। मैं पढ़ दे रहा हूँ। सत्यकाम जबाल महर्षि गौतम के शिष्य जिनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाला की कथा को अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। इनकी कथा छांदोग्योपनिषद में लिखित है। प्रश्न संख्या 83, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। विकल्प ये है देवनागरी, विकल्प बी है खरोष्ठी, विकल्प सी है पाली, विकल्प डी है ब्राह्मी। तो करेक्ट आंसर ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। होता का मतलब कहीं होता होता, कहीं होत्री होता है, पुरोहित यानी कि जो पाठन करता होता है ना, तो उस चीज़ें। और प्रश्न संख्या है 84, है ना, यानी कि 84, वैदिक कर्मकांड में होता शब्द का संबंध है। विकल्प ये है ऋग्वेद से, विकल्प बी है यजुर्वेद से, विकल्प डी सी है सामवेद से, विकल्प डी है अथर्ववेद से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। प्रयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। प्रश्न संख्या है 85, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प ये है भारत से, विकल्प बी है ईरान से, विकल्प सी है इजराइल से, विकल्प डी है मिस्र से। तो करेक्ट आंसर है ईरान से, है ना। तो मैं बता दे रहा हूँ, अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या है 86, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? विकल्प ये है बैल, विकल्प बी है भेड़, विकल्प सी है गाय, विकल्प डी है हाथी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गाय। वैदिक काल में गाय को अघन्या यानी कि न मारने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड अथवा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। प्रश्न संख्या 87 यानी कि 87, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। विकल्प ये है बकरी के लिए, विकल्प बी है गाय के लिए, विकल्प सी है हाथी के लिए, विकल्प डी है घोड़े के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गाय के लिए। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, जैसा कि मैंने पहले मेंशन कर दिया है। और प्रश्न संख्या 88 है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। विकल्प ये है पुजारी के लिए, विकल्प बी है स्त्री के लिए, विकल्प सी है गाय के लिए, विकल्प डी है ब्राह्मण के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गाय के लिए, है ना। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, यानी कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है ना। गाय को प्राथमिकता पहले बहुत
मतलब जो भी वैदिक काल था उसमें दी गई थी। जिसके पास गाय था ना वो उसको मतलब धन के रूप में आ रहा, जैसे जिसके पास जितनी गाय होती थी उसको उतना ही धनवान माना जाता था, तो इसलिए गाय को बहुत ही प्राथमिकता दी गई थी, है ना। तो ये चीज़ें थी। और प्रश्न संख्या 89, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? विकल्प ये है भूमि को, विकल्प बी है गाय को, विकल्प सी स्त्रियों को, विकल्प डी है जल को। तो करेक्ट आंसर गाय को। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गायें मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। तो चीज़ें मैं पहले भी बता दिया था, तो वही चीज़ें हैं इसमें। अब प्रश्न संख्या है 90 है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच में अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और सिर त्राण, हेलमेट जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, तो सिर त्राण कहते हैं ना, का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है ना। तो चीज़ें समझ गए। फिर आगे मैं पढ़ रहा हूँ। ऋग वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। फिर तीसरा है, इसमें कूट दिया गया है ना, इसमें यही बताया। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। आप तीनों स्टेटमेंट आपने पढ़ा, इसमें नीचे दिए कूट का सही उत्तर दीजिए। विकल्प ए है केवल एक, विकल्प बी है केवल 2 और 3, और विकल्प सी है केवल 1 और 3, विकल्प डी है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों। तो करेक्ट आंसर केवल एक सही है, यानी कि पहला ऑप्शन सही, बाकी सब गलत है। अब मैं एक बार डिटेल में पढ़ दे रहा हूँ कि क्या मामला है ना। छोटा दिख रहा होगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ तो कोई समझ भी जाओगे। देखिए देख लीजिए, बता दूँ। ऋग्वेद में कवच वन का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और सिर शस्त्र यानी कि हेलमेट है ना का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसका प्रयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता के स्थलों के खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि जिन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, और मतलब सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, अतः है ना दूसरा विकल्प गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वह युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां तथा सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है, अतः तीसरा भी कथन भी गलत है। इस प्रकार केवल कथन एक ही सही होगा ना। तो चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। इसमें थोड़ा सा जो भी एरर चीज़ें मिस प्रिंटिंग है तो उसमें मैंने पढ़ दिया है, ज़्यादा चीज़ें थी, है ना। प्रश्न संख्या, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? विकल्प ए है कुल, विकल्प बी है वंश, विकल्प सी है कोश, विकल्प डी है गोत्र। तो करेक्ट आंसर है कोश। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 92 यानी 92, संस्कारों की कुल संख्या कितनी? विकल्प ए है 10, विकल्प बी 12, विकल्प सी है 15, विकल्प सी है विकल्प डी है 16। तो करेक्ट आंसर 16। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 48 मिलती है। मनु के गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया गया है और बाद में स्मृति में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है ना। तो 16। और प्रश्न संख्या है 93, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। विकल्प ए आचार्य, विकल्प बी है आधर्य और विकल्प सी है उपाध्याय और विकल्प डी है पुरोहित। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाया था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था, है ना। तो ये चीज़ें मैंने मतलब पूरे प्रश्न, जो भी प्रश्न की श्रृंखला थी, जितने क्वेश्चंस रखे गए थे उसको मैंने रखा, उसकी व्याख्या की, है ना। हो सकता है कहीं आपको एरर मिला होगा टाइपिंग का, लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है।
तो चीज़ें देखिए, समझिए, है ना। इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिए, और अगली वीडियो यानी कि इसका जो अगला टॉपिक है जल्दी ही आएगा, है ना। तो जो भी चीज़ें होगी तो अपना चीज़ें हैं, पढ़िए। उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप